जिला चंबा में होम स्टे संचालकों की ओर से रविवार को जिला मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें संचालकों की ओर से चंबा होम स्टे एसोसिएशन जिला चंबा का गठन किया गया। इस अवसर पर नॉट ऑन मैप संस्था के सह संस्थापक मनोज शर्मा व ब्रिगेडियर RS जम्वाल विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान H2O हाउस होम स्टे चंबा की संचालक रेणु शर्मा को प्रधान सर्वसम्मति से यूनियन का चुना गया। इसके अलावा चंबा सिदार पॉइंट होम स्टे झुलाड़ा के संचालक हरिंदर सिंह को उप प्रधान, कटोच होम स्टे मैला के संचालक भुवनेश कटोच को महासचिव, चंबा वैली ग्लैपिंग होम स्टे के संचालक गौरव शर्मा यति स्वयं सचिव तथा माउंटेन व्यू होम स्टे चंबा के संचालक किशोरी लाल को कोषाध्यक्ष चुना गया। वहीं भोजपत्र होम स्टे पांगी के संचालक मनोज ठाकुर, हेवन होम स्टे चुवाड़ी की संचालक सुप्रिया ठाकुर, गेटवे होम स्टे सलूणी के संचालक मनोज गौतम तथा टूरिस्ट होम स्टे बंजराड़ू के संचालक मान सिंह को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। कार्यकारिणी के गठन के बाद प्रधान रेणु शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वे पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। होम स्टे संचालकों को पेश आने वाली समस्याओं को प्रमुखता के साथ सरकार तक पहुंचाया जाएगा। रेणु शर्मा ने कहा कि जिला चंबा में करीब 300 होम स्टे हैं, लेकिन इनमें से करीब 70% ऐसे होम स्टे हैं जहां पर पर्यटकों की आवाजाही ना के बराबर है। वहीं अन्य होम स्टे में भी बहुत कम पर्यटक ही आते हैं। ऐसे में पंजीकरण फीस बढ़ाने सहित अन्य जटिलताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। होम स्टे की श्रेणियां निर्धारित की जाए तथा पंजीकरण करवाने के संबंध में जो फीस बढ़ाई गई है उसे भी सरकार कम करे। इस विषय को लेकर आगामी दिनों में भी बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान टूरिज्म गांधी ऑफ इंडिया राज बासु भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। उन्होंने भी पदाधिकारियों व होम स्टे संचालकों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की नई होम स्टे नीति को लेकर जिला चंबा के होम स्टे संचालकों ने आपत्तियां जताई हैं। ऐसे में सरकार नई होम स्टे नीति के बारे में दोबारा विचार करें। होम स्टे फैमिली फूड व फायर के कंसेप्ट पर चलते हैं। इस अवसर पर हिमालयन कैनवस होम स्टे, नीलकंठ होम स्टे, रजत होम स्टे, सलूणी होम स्टे, माउंटेन व्यू होम स्टे, H2O होम स्टे, ग्रैंड क्लास व्यू होम स्टे, प्रिंगल होम स्टे, भोजपत्र होम स्टे, ग्रीन वैली होम स्टे, अतुल होम स्टे, सनराइज होम स्टे, रफी होम स्टे, झारू होम स्टे, शिव सुख कुटीर, ऑर्चर्ड हट्स होम स्टे, जिम्मी रिवर रिट होम स्टे, साने साच पास होम स्टे, गौरव होम स्टे, तलाई होम स्टे आदि सभी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं भुवनेश सिंह कटोच होम स्टे का ऑनर। जैसा कि आप लोगों को विगत है कि होम स्टे को लेकर जो हिमाचल सरकार ने पॉलिसी बनाई है, तो वो पॉलिसी जो है हमारे चंबा के लिहाज से देखा जाए तो वो कहीं पे भी फिट नहीं बैठती। हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें 3 साल का 100 रुपये जो रजिस्ट्रेशन थी वो बेटर था। इस होम स्टे की जो पॉलिसी बनाकर सरकार ने उसको एक कमर्शलाइज कर दिया है। तो ये स्वरोजगार देने के लिए जो पहले ये मुहिम छिड़ी थी होम स्टे बनाने की, तो अगर उसी की तर्ज पे इसको रहने दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो इसको जो है वो कमर्शलाइज करके होटल बेस पे बना रहे हैं तो फिर होम स्टे का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। हिमाचल सरकार को या तो ये पॉलिसी वापस लेनी पड़ेगी या जो होम स्टे ऑनर हैं हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमारे होम स्टे जो वो सरकार को हम दे दें और सरकार चलाए और 12,000 रुपये जो साल का हमें दे दिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम किशोरी लाल है। माउंटेन व्यू होम स्टे तोड़ोली का मैं ओनर हूँ। ये होम स्टे की जो सरकार ने नीति बनाई है इससे हम नाखुश हैं और इसको दोबारा रिवाइज करना चाहिए सरकार को कि हर जो टैक्सेस है वो ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, कमर्शियल्स कर दिया, हर एक चीज़, बिजली कमर्शियल कर दिया, पानी कमर्शियल कर दिया है और बाकी जो भी जितनी भी वो डाली है इसको प्लीज़ सरकार को जो है इसको दोबारा रिवाइज करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम विनायक धामी है और हमारा होम स्टे है ऑर्चर्ड होम स्टे के नाम से, जो कि गांव में स्थित है जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है, चल के आना पड़ता है। और जो भी नई नीतियाँ हमारे सरकार की द्वारा आई हैं वो अच्छी हैं, नो डाउट, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे इम्प्लीमेंट हो रही है, कितनी सी सहूलत है उस जगह पे, कितना सा टूरिस्ट आ रहा है उस जगह पे। हमारे चंबा शहर में एक बस आती है दिल्ली से वोल्वो, टूरिस्ट आता नहीं है और सरकार बोलती है कि आप इतना टैक्स दो, इतना रिन्यूएशन फ़ीस दो, इतनी फ़ीस दो, जो कि टोटली एप्लीकेबल नहीं है।
जब टूरिस्ट ही नहीं आएगा, साल के 10 नहीं तो 20, बहुत मुश्किल से 10-20 अगर टूरिस्ट आ रहा है तो आदमी का रेवेन्यू कहाँ से होगा। ना हमारे पास इतना हम लोगों का चार्ज हो सकता है कि हम होटलों की तरह 10-10 हज़ार रुपये का कमरा लें या 20-20 हज़ार रुपये का कमरा लें, वैसा हम कुछ करते नहीं है, ना हम कर सकते हैं। क्योंकि होम स्टे का जो मेन कंसेप्ट है वो टूरिस्ट आ रहा है और वो आके अपने लोगों, जो वहाँ पे लोग हैं उनके साथ रह रहा है, लोगों के घर में जाके रह रहा है। होम स्टे का मतलब है लोगों के घर में जाके रहना, वहाँ का कल्चर देखना, वहाँ की हेरिटेज देखना, वहाँ का कुजीन ट्राई करना। होटल और होम स्टे में ज़मीन आसमान का अंतर है। हर होटल का कमरा एक तरह का होता है, हर होम स्टे का कमरा अलग अलग होता है। आदमी ने अपनी सहूलत की तरह से होम स्टे बनाए होते हैं। तो ये जो नया स्कीम आई है या नई जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस और या पॉलिसीज़ आई हैं, दे आर नॉट सूटेबल फॉर आवर एरिया और चंबा डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम यति है और मैं चंबा वैली ग्लैम्पिंग होम स्टे से रन करता हूं। और अभी मैंने लगभग 5-6 महीने पहले ही ये होम स्टे ओपन किया है। और चंबा में जो है हमारा बडिंग टूरिज़्म है अभी, और इतना ज़्यादा टूरिस्ट अभी चंबा में आता नहीं है, लेकिन चंबा का जो कल्चर है वो काफ़ी रिच है। तो हम जो यंगस्टर हैं वो अपने कल्चर और हेरिटेज को लेकर काफ़ी मतलब काम कर रहे हैं। चंबा के यंग जो बच्चे हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर ये होम स्टे वाली जो स्कीम है, इससे हम अपने घर में रह कर ही अपने कल्चर को प्रमोट करके यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एक स्कीम लगती है हमें, और हम सोचते हैं कि इससे हम जो हमारी सरकार है, हिमाचल सरकार और हिमाचल टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, उन्हें इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। लेकिन अभी हिमाचल टूरिज़्म ने जो नई पॉलिसीज़ निकाली हैं, उनमें जो इन्होंने होम स्टे को एक रजिस्ट्रेशन के लिए जो किया है, वो अपना जो एक कमर्शियल यूनिट होता है, उस हिसाब की पॉलिसीज़ होम स्टेज़ के लिए निकाल ली हैं। तो ये मेरे हिसाब से गलत है होम स्टेज़ के लिए। और क्योंकि अगर लोकल एक कल्चर को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये पॉलिसीज़ को थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहिए। हिमाचल टूरिज़्म को ध्यान में रखना चाहिए कि एक कमर्शियल यूनिट के जैसे होम स्टेज़ को ना रन किया जाए, नहीं तो फिर कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा। और जो नए लोग जो होम स्टे खोलना चाहते हैं, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे इन पॉलिसीज़ के साथ, अगर मुझे लगता है। और जो यंग बच्चे हैं यहाँ के, वो फिर से बाहर चले जाएंगे अपना इनकम जनरेट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसको रिकंसिडर करना चाहिए हिमाचल टूरिज़्म को। धन्यवाद।